हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दांत में कैविटी हुई है और डॉक्टर के पास आप गए हैं, उन्होंने आपको बोला कि फिलिंग कराइए और आपने फिलिंग नहीं कराई, उसके बाद आपके दांत का दर्द भी ठीक हो गया या खाना फंसना ठीक हो गया, पर बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। सो डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं या ये प्रॉब्लम फेस की है या आपके नियर एंड डियर के दांतों में कैविटी हुई है और डॉक्टर ने उन्हें फिलिंग बताया है, पर वो असमंजस में हैं कि उसे फिलिंग कराएं या ना कराएं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दांतों में कीड़ा अगर लग जाता है और आप उसका समय रहते इलाज नहीं कराते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब आपके किसी भी दांत में कैविटी हो जाती है तो या तो आपको मिरर में देख के अपना मुंह खोल के आइडिया होता है कि मेरे दांत में कैविटी हो रही है, उसमें काला काला लग जाता है। दूसरा होता है कि उसमें आपको देखकर आइडिया नहीं लगता, बट सडनली यू स्टार्ट फीलिंग प्रॉब्लम ऑफ फूड लॉजमेंट, कि उसमें खाना फंसने लगता है और आपको एक आइडिया होता है कि इसमें कैविटी लग गई है। तीसरा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि भाई इसमें कैविटी है और अब आपको ये फिल कराना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और आप फिलिंग करा लेते हैं, बट कभी कभी फ्यू ऑफ यू माइट बी टेक इट इन अ लाइटर वे कि अभी जब दर्द हो ही नहीं रहा है, केवल खाना ही फंस रहा है, वो तो हम टूथपिक से निकाल ही लेते हैं, तो अभी फिलिंग कराने की क्या ज़रूरत है, और आप उसे लिंगर ऑन कर देते हैं और सोचते हैं जब कभी दर्द होगा तब की तब देखेंगे, अभी फिलिंग कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी विषय पे आज मैं आपको फोकस कराना चाहूँगी कि अगर आप कैविटी को समय रहते फिल नहीं कराते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो फ्रैंकली स्पीकिंग मोस्ट कॉमनली 4 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कीड़ा लगता है। चाहे दांत का स्ट्रक्चर है या बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, सलाइवा यानी कि मुंह में थूक, और उसके अलावा ब्रशिंग हैबिट, आपकी ओरल हाइजीन हैबिट, और साथ में मीठा या स्टिकी फूड आप कितना लेते हैं। इसके अलावा जेनेटिक, हेरिडिटरी, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी को भी डेंटल कैविटी होती है। बट टाइम रहते अगर फिल करा लिया इट्स परफेक्टली फाइन, बट अगर आप इसे टाइम रहते नहीं फिल कराते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग धीरे धीरे कैविटी का साइज बढ़ता जाता है, दांत फर्दर खराब हो जाता है। कैविटी का साइज ब्रॉडनेस में तो बढ़ता ही है, डेप्थ में भी बढ़ता है, और हर दांत में एक नस होती है जिसे ये ब्लैक कलर से दिखाया गया है, नस होती है। फ्रेंड, जैसे जैसे कैविटी डीप जाती है तो वहाँ पे कुछ हमारी डेंटिनल ट्यूबुल्स की एंडिंग होती है। डेंटिनल ट्यूबुल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, जब इनेमल से कीड़ा लगते लगते वो डेंटिन यानी कि नीचे की लेयर में आता है तो हमें अक्सर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम देने लगता है। कुछ लोग इस स्टेज पे आने पर फीलिंग करा लेते हैं, बट सम पीपल अगेन टेक अ चांस एंड दे से कि अगर सेंसिटिविटी है तो हम सेंसोडाइन या सेंसोडेंट या कोई भी टूथपेस्ट केमिस्ट से ला के लगा लेंगे, हमें रिलीफ आ जाएगा। कुछ लोगों को रिलीफ आ भी सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता। जिन लोगों को नहीं आता वो शायद फीलिंग करा लेते हैं, पर जिन लोगों को रिलीफ आ जाता है वो फर्दर उसे टाल देते हैं। बट इफ़ यू कीप ऑन नॉट मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, बैक्टीरिया इज देयर, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, दांत को वो धीरे धीरे खराब कर रहा है, तो अब कीड़ा उसके नीचे वाली नस तक पहुंचता है। कीड़ा इज एक्चुअली नथिंग बट डीकैल्सिफिकेशन, यानी कि दांत के स्ट्रक्चर का लॉस होना। अब जब वो नर्व पे या पल्प तक टच कर जाता है तब आपको पेन होता है, एंड देन यू एक्चुअली रश टू डेंटिस्ट। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो एक्सरे करते हैं और वो बताते हैं कि अब तो इसमें फिलिंग नहीं हो सकती और अब इसमें रूट कैनाल ही करना पड़ेगा। कुछ लोग इस स्टेज पर भी केमिस्ट से ही मेडिकेशन ले लेते हैं या अपने नॉलेज से मेडिकेशन लेके पेन को सबसाइड कर लेते हैं। जिनका पेन सबसाइड नहीं होता है वो अगेन डेंटिस्ट के पास जाके प्रोसीजर करा लेते हैं, बट जिनका हो जाता है वो फिर सोचते हैं कि अभी और स्कोप है और हम अपने आप इसे ठीक कर लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की। अब कैविटी और विकराल रूप ले लेती है।
और वो नस को क्रॉस करते हुए जो आप रेड पॉइंट देख रहे हैं पेरी अपाइकल पहुंच जाती है। पेरी अपाइकल यानी कि दांत की जड़ जो एपेक्स है उसके भी बियॉन्ड पहुंच जाती है और वो पस का रूप ले लेती है, जिसे हमारी लैंग्वेज में एब्सेस या लेमन में पस कह देते हैं। अब वो एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर भी बना लेती है, कई बार वो स्वेलिंग भी क्रिएट कर देती है। एंड देन वंस वी टेक एक्सरे, हम लोग देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उसमें आपको रूट कैनाल के साथ साथ कुछ पेरियोडोंटिक ट्रीटमेंट लेने पड़ सकते हैं, लंबी ड्रेसिंग्स भी चल सकती हैं, वो ज़्यादा परेशान भी आपको कर सकता है। और कभी कभी ऐसे दांतों की प्रोग्नोसिस भी पुअर होती है, यानी कि ऐसे दांतों की चलने की जो क्षमता है वो भी पुअर होती है और इस केस में कई बार दांत को निकालना भी पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया कि अगर आप दांतों को समय लगते ही कैविटी को फिल नहीं कराएंगे, पहली चीज़ कैविटी डीप जा सकती है, दूसरा सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तीसरा आपको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर पेन हो सकता है, चौथा आपको पस फॉर्मेशन हो सकता है, पांचवा आपको पेरियपाइकल एब्सेस हो सकता है, यानी कि दांत की जड़ के बियॉन्ड ही एब्सेस हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो दांत के चलने की क्षमता भी कम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपका दांत बच ही ना पाए और बहुत लंबे टाइम तक ड्रेसिंग या इलाज के बाद भी निकलवाना पड़े। सो दीज आर डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ कि अगर आप समय रहते कैविटी का इलाज नहीं कराएंगे तो किन किन प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। Thus, it's my humble request to all of you to take proper care of your dental tissues। समय समय पर आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास एटलीस्ट साल में 2 बार चेकअप कर रखें और ख़ुद भी अवेयर रहें, ओरल हाइजीन मेंटेन रखें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।